प्रोविजंस एसोसिएटेड विद रिवर्स चार्ज, विपरीत प्रभार आपूर्तियों पर इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रिवर्स चार्ज सप्लाईज। जिस पंजीकृत व्यक्ति का विपरीत प्रभार के आधार पर आवक आपूर्तियों से संबंधित जीएसटी के भुगतान करने का दायित्व है, वह व्यक्ति इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से विपरीत प्रभार आधार पर देय जीएसटी का भुगतान करेगा। ऐसे माध्यम से भुगतान करने के पश्चात ही वह भुगतान किए गए जीएसटी की इनपुट कर जमा का अधिकारी होगा। स्मरण रहे, विपरीत प्रभार के आधार पर भुगतान किए गए जीएसटी पर प्रदान की गई इनपुट कर जमा का वह व्यक्ति उपभोग तभी कर सकेगा जब वह विपरीत प्रभार वाली आपूर्तियों वाली माल एवं सेवा का उपयोग अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान अथवा अपने व्यवसाय को अग्रसर करने के लिए करे। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड इफ सच गुड्स एंड और सर्विसेज आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। विपरीत प्रभार वाली आवक आपूर्तियों को संकलित आवर्त की सीमा के परिकलन में शामिल न करना। Reverse charge inward supplies are not included in the computation of threshold limit of aggregate turnover। विपरीत प्रभार के आधार पर चुकाए गए कर का ब्यौरा देते हुए प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी प्राप्त आवक आपूर्तियों से प्राप्त होने के माह के ठीक अगले माह की 10 से 15 तारीख के दौरान देनी होगी। इससे स्पष्ट है कि विपरीत प्रभार के आधार पर दिए होने वाले कर का भुगतान आवक आपूर्ति वाले माह के ठीक अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य करना होता है। विपरीत प्रभार के आधार पर देय कर दायित्व आउटपुट कर नहीं है, क्योंकि आउटपुट कर का अर्थ होता है आवक आपूर्तियों पर देय कर दायित्व। विपरीत प्रभार की स्थिति में आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक एवं भुगतान प्रमाणक जारी करना। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 31 की उपधारा 3 के खंड एफ के अनुसार जिस पंजीकृत व्यक्ति का केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 93-94 के अंतर्गत विपरीत प्रभार आधार पर कर भुगतान का दायित्व है, वह व्यक्ति इन उपधाराओं में वर्णित आपूर्तियों को प्राप्त करने की तिथि को प्राप्त आपूर्तियों का विवरण देते हुए ऐसे माल एवं सेवा के आपूर्तिकर्ता को एक बीजक जारी करेगा तथा इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 3 के खंड जी के अनुसार ऐसे माल सेवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय भुगतान प्रमाणक भी जारी करेगा। विपरीत प्रभार के आधार पर जीएसटी के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति आवक आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के लिए उसी स्थिति में दायी होता है जब उसने किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता व्यक्ति से कर योग्य माल एवं अथवा कर योग्य सेवा प्राप्त की हो। यदि माल का आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यापारी न होकर कोई अन्य व्यक्ति जैसे ग्राहक हो, तो ऐसे अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक आपूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी भुगतान करने का दायित्व नहीं है। कर योग्य पुराने माल की आपूर्ति के संबंध में विशेष उपबंध पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति से पुराना माल जैसे 4 पहियों वाले पुराने वाहन, 2 पहियों वाले पुराने वाहन, पुराने कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ियाँ, पुराने गहने, जवाहरात, हैंडबैग आदि खरीदने पर विपरीत प्रभार के दायित्व के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 10/2017 दिनांक 28/6/17 का सारांश इस प्रकार है। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता व्यक्ति अथवा अन्य किसी व्यक्ति से पुराने माल का अंतर्राज्यीय राज्य के भीतर से आपूर्ति प्राप्त करता है, तो ऐसे प्राप्त आपूर्ति पर धारा 9(4) के अंतर्गत उद्घाटित होने वाले विपरीत प्रभार के आधार पर देय होने वाले कर के भुगतान से छूट दी गई है। उपयुक्त में वर्णित विपरीत आधार पर देय कर से मुक्त किए गए पुराने माल के क्रेता पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्ति करने पर जीएसटी का परिकलन करने हेतु मूल्य केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 32 के उपनियम 5 के अनुसार माना जाएगा, जहां पुराने माल अथवा उपयोग किए गए माल को उसी रूप में अथवा ऐसे मामूली प्रक्रियांकन के पश्चात जिसमें माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सेकेंड हैंड माल क्रय करने एवं विक्रय करने में व्यापार में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कर योग्य आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है जिसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं किया गया है, तो आवक आपूर्ति का मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर होगा और इसे आपूर्ति का मूल्य नकारात्मक है तो उसे छोड़ दिया, इग्नोर किया जाएगा। थैंक यू।